हम गुजरात इंटूक अध्यक्ष और गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नैशद देसाई से सुनेंगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के बारे में जिनके कार्यकाल में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उनका युवा नेतृत्व और दूरदर्शिता ने देश को प्रगति के नए पथ की ओर ले गया। राजीव गांधी, नव भारत के स्वप्न दृष्टा। नमस्कार जी। आज हम इंदिरा जी के बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने सबसे युवा 38 इयर्स के युवा और वो समय के हैंडसम युवा जिन्हें कहा जाता था, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। वो समय ऐसा था कि इंदिरा जी की हत्या की वजह से दिल्ली में सिख रमखाण हुए, थोड़े डिस्टर्ब हुआ, लेकिन राजीव जी जब तक रहे उन्होंने उस पर बहुत खेद व्यक्त करके क्षमा भी मांगी और वो गलत हुआ था। लेकिन आवेश में कुछ घटना के बाद कुछ आवेश हो जाता है और इसमें न होने की अनहोनी भी हो जाती है। लेकिन राजीव जी ने इंदिरा जी की एक तरफ अंत्येष्टि की और भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने वो समय में इससे पहले जो भी पीढ़ी थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी में जो योगदान दिया, अपना समर्पण दिया, वो पीढ़ी तो 90% से अधिक जा चुकी थी। तो जो युवा पीढ़ी थी आज़ादी के बाद, उसके राजीव जी एक प्रतीक थे और उन्होंने साम पित्रोड़ा जी जैसे वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट लोगों को शामिल करके भारत में ये सारी कलर टीवी से लेके जितनी भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर घर घर पहुंचाया और टेक्नोलॉजी भारत में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी और सब युवाओं के हाथ में टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने युवाओं को टेक्नोलॉजी से रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने पूरे शासन में, खैर उनको तो इतनी बहुमत मिली थी, इतनी बहुमत तो विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिली थी, इतनी बहुमत उनको मिली थी। फिर भी उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बड़ा सम्मान दिया था और उस वक्त के विपक्ष नेता को उन्होंने विदेश भी सरकारी काम से भेजा था। मतलब वो विपक्ष नेताओं को बड़ा सम्मान करते थे। हालांकि विपक्ष उस वक्त 10% था, लेकिन फिर भी वो उनका बड़ा सम्मान करते थे और उन्होंने नए उद्योग और औद्योगिकरण को बहुत आगे बढ़ाया। छोटे उद्योगों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा, शायद विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में मताधिकार, वोटिंग का जो राइट, वो 18 साल की उम्र में देने वाले वो दुनिया के पहले शासक थे। 21 साल के बाद वोटिंग राइट था, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट देने वाले वो विश्व के लोकतंत्र के सबसे पहले शासक थे। तो मतलब युवाओं के लिए ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी, युवाओं को आगे बढ़ाने की, एनकरेज करने की। खास तौर पे श्रीलंका में जब बड़ा तमिलों की तकलीफ हुई थी और वहाँ के सिंहल लोगों की, तो उस तकलीफ में वहाँ पे शांति बनाए रखने में उन्होंने भारत की आर्मी भेजी। लेकिन उनकी जो हत्या हुई, तो उनकी हत्या में तमिलियन जो वायलेंट हिंसक लोग थे, उनकी सोच जिम्मेदार थी। लेकिन वो जानते थे ये बात इंदिरा जी की तरह, लेकिन फिर भी शांति प्रस्थापित करने के लिए और एकता के लिए उन्होंने वो सबसे बड़ा महान निर्णय किया, चाहे वो विवादास्पद। और जब उन्होंने ये निर्णय किया तब भी उन्हें पता था कि ये बहुत जोखिमी, जैसे इंदिरा जी ने जोखिम उठाया था वैसे उन्होंने जोखिम उठाया। तो ये राजीव गांधी ने हमारे देश में बहुत कम शासन किया उन्होंने, लेकिन उनके शासन ने एक बहुत बड़ी बात हुई,
उनके जो कैबिनेट, उनकी सरकार के जो मंत्री थे माननीय वीपी सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा देके आरोप लगाया कि बोफोर्स का एक घोटाला हुआ है। खैर, उन पर वो दाग तो लगा दिया। आरोप, देखिए, आरोप तो किसी में कोई भी लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उस आरोप को हकीकत में साबित करना ये बहुत मुश्किल है। और आज तक वो आरोप किसी ने साबित नहीं किया। हकीकत में उसका कोई स्पष्टीकरण या सबूत नहीं मिला। तो मतलब ऐसे बोगस आरोप उन पर लगे, ये एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की हमारी कमनसीबी है, बदकिस्मती है हमारी, कि ऐसे भी बेसलेस आरोप लगते हैं और उसके विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है और ये इसी में हम जी रहे हैं। तो राजीव जी के सामने भी वो गलत विवाद रहा, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया और बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए इस देश से। लेकिन उनको जितना भी समय मिला, उस समय में उन्होंने बहुत ही समर्पण और सिंसियरिटी दिखाकर पूरे देश में उन्होंने बहुत बढ़िया शासन किया, जो युवा शक्ति के लिए प्रोत्साहक और प्रेरणादायी रहा। अब आने वाले वीडियो में हम एक और अगले प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।